हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। पहले चैप्टर के अंदर हम 2-3 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे टॉपिकों को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, शॉर्ट सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, इसको टॉपिक को डिस्कस करके खत्म करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल लोकेश रावल एकेडमी में। मैं लोकेश सैनी आज का टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। विक्स की गोली खानी पड़ेगी लगता है। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, उसको पूरा सा हमने पूरा मतलब निचोड़ के रख दिया था, सुपरपोजिशन तक हमने खत्म किया था। उसके दौरान एक छोटा सा टॉपिक था वो रह गया। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है उसमें, लेकिन पढ़ना चाहिए हमको क्योंकि बोर्ड्स के को पूछ सकता है। तो वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न लिख देता हूं मैं, पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वगैरह कैसी होती है, क्या होती है। तो बेसिकली हमको पता है जैसे पॉजिटिव, फर्स्ट जो स्टेप आता है इसका आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ओहो, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक सिंगल हमने चार्ज लिया तो इसकी फोर्स लाइन्स कैसी होती है। अब इसको डिफाइन कैसे किया लोगों ने, मतलब साइंटिस्टों ने, कि इसकी जो पॉजिटिव की जो चार्ज होता है उसकी फोर्स लाइन्स कैसी होगी। तो इसके पास जब वो एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर आए, टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेसिकली। ये जो है पॉजिटिव चार्ज माना जाता है इसको, टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज को जब हम इसके पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो चार्ज है जैसे ही इसके फील्ड के अंदर एंटर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ रिमूव कर देता है, रिपेल कर देता है कि तू चला जाए यहाँ से। तो यहाँ से हमको एक थ्योरी मिली, इतना समझ में आ गया कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी जो फोर्स लाइन्स होती है आउटवर्ड्स होती है। कैसी होती है, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होती है। तो ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स लाइन्स का पैटर्न है वो कैसा है, बाहर की तरफ है, इस तरीके से निकलती हुई शो होती है ये, ठीक है। ज्यादा देर नहीं लूंगा इसको, टॉपिक को क्लियर करने में, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस समझाना है और उसको थोड़ा सा लिखना है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वाली दुनिया है ये। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमें अपनी तरफ क्या करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो हमको क्या करते हैं, वो खींच लेते हैं। आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ। नेगेटिव विचार जो होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमें अपने तरफ खींच लेते हैं, उनकी अट्रैक्शन होती है, वो अपनी ओर खींचते हैं हमको। ऐसा ही अगर मैं नेगेटिव चार्ज का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव थॉट्स का हो या नेगेटिव चार्ज का हो, ये क्या है, अट्रैक्शन की तरफ रिमूव करना कुछ दिखाते हैं ऐसा, कि जैसे ही किसी चार्ज को इसके पास लाते हैं ये क्या है, इसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इसका कुछ ग्राफ जो है, इसका पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से शो होगा नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। थर्ड टॉपिक अगर मैं बताऊं, अगर इक्वल चार्ज हो, इक्वल चार्ज का सिस्टम हो, जैसे कि फोर इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज, ठीक है, या तो वो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग, बट कैसे होने चाहिए, अपोजिट, अपोजिट में ले लूंगा, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों अपोजिट हो या अपोजिट हो या फिर सेम हो। दिख रहा होगा यहां तक तो। चलिए, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज से जब फोर्स लाइन जाएंगी तो इसके पास स्टार्ट होगी यहाँ से, यानी ओरिजिनेटेड होंगे यहाँ से और टर्मिनेट हो जाएंगे नेगेटिव वाले के पास, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से, इस तरीके से
बाहर की तरफ जाएंगी और ये क्या होगी, अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो इक्वल चार्ज में अगर अपोजिट सिस्टम होता है तो ये कुछ ऐसा डायग्राम या फिर ऐसी फोर्स लाइंस वगैरह देखने को मिलती है। अगर या फिर सेम कह सकते हो, अगर अब बात करूं मैं सेम चार्जेस, सेम चार्ज में बात करूं, सेम बिहेवियर के चार्ज, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो क्या हो गया या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करूं तो क्या होगा, फोर्स लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, इसकी भी फोर्स लाइंस बाहर, तो दोनों फोर्स लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से बना देंगी। इस तरीके से कुछ, यानी ये क्या होगा कि एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन प्रॉपरली कर इनको पास लाया जाए तो इनकी जो फोर्स लाइन से आपस में टकराने के बाद कुछ इस तरीके से कर्व सी बनाएंगे इस टाइप का, यूं करके और यूं करके नीचे की तरफ जो मूव कर देंगे, लेकिन प्रॉपरली ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते क्योंकि इनमें फोर्स जो डायरेक्शन है, जैसे कि इनका अगर ये बीच वाले की बात करूं तो बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर एक दूसरे के, जो बिल्कुल पास में नहीं आने दे रही है। तो ये कुछ पैटर्न था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, आप इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आज का टॉपिक का जो मोटो है आज की वीडियो का, जो मतलब स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक को, वो पढ़ते हैं। ये पीछे वाला टॉपिक है जो रह गया था, अब कहीं भी पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको पढ़े सर उसी क्लास में पढ़ना था अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम्हारे डायपोल मूवमेंट के बारे में, इन सब के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो। चलिए अब इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है डायपोल। डायपोल क्या होता है, डायपोल बता दीजिए। चलिए हाथ के हाथ में इसको नोट करते हुए चला दीजिए, कॉपी पर स्क्रीनशॉट वगैरह जो ठीक है ले लेते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर रखिए, क्योंकि साथ के साथ नोट भी हो जाता है तो बेहतर है। अब है अपना व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मींस डायपोल यानी कि जिसके दो पोल हो, ठीक है, दो सिरे हो, इस तरीके से डायपोल होता है। डायपोल में क्या होता है, अगर मैं पहले समझने की कोशिश करूं तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, और एक बहुत ही कम डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहने चाहिए, जिसको डिस्टेंस को जिसमें नाम दिया गया 2L, 2L भी होता है, 2D भी होता है, जो कुछ भी। तो दो इक्वल चार्जेस अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए दोनों, इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड 2L डिस्टेंस पर, ठीक है, कितने पर, 2L की डिस्टेंस पर सेपरेट होने चाहिए, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर जैसे HCl एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, यानी H पॉजिटिव HCl नेगेटिव, दो चार्जेस अगर हम इनको H और Cl ना माने और ऐसा माने, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों बहुत ही कम शॉर्ट डिस्टेंस पर है, तो इसको बोल सकते हैं HCl को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एग्जांपल है HCl। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, HBr, तुम्हारा H2O, ये सभी क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल्स हैं, जिनमें क्या है कि दोनों के पास इक्वल चार्ज है और अपोजिट साइन के साथ है और बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहे तो क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हटा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक डायपोल इज a group of two
इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड टू a डिस्टेंस फ्रॉम itself, ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम इट लिख ली। यानी कि दो ऐसे चार्जेस जो अपने आप से 12 डिस्टेंस पर हों और दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट और इक्वल साइन के होने, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड जिनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साइन कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे HCl ले लिया, H2O ले लिया, HBr ले लिया, ये सभी क्या है, दो जिनके पास क्या, जैसे H2O है, H2O को क्या लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस O डबल नेगेटिव होता है। इसके पास क्या, O के पास दो नेगेटिव होते हैं और ये क्या हो गया 2H, 2H का मतलब 2H है, तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, यानी कि दो पॉजिटिव, यानी कि दो तो इसके पास पॉजिटिव साइन होगा, दो इसके पास नेगेटिव साइन हो गए, यानी कि दो मैग्नीट्यूड है जो कि इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन में है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दे सकते हैं। और ऐसे मैं कहूं कि 4 कूलम और एक है -4 कूलम, दोनों डिस्टेंस पर कवर करके एक डायपोल बनाया गया है, एक इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ग्रुप चार्ज का ग्रुप होता है जो इक्वल होते हैं और उनके साइन कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस फ्रॉम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल, ज्यादा टफ वगैरह कुछ है नहीं, प्लीज इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, अच्छा है, फिर उस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से हम जो है आगे की डेरिवेशंस को समझते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से क्या बनती है। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, ये इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर ही होगा। मूवमेंट क्या है इसके समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस चार्ज, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, यहां से लिखने से यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को मूवमेंट, इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है कि P जो है, इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लो, क्यों, साइन नहीं लेना है, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, एक मैग्नीट्यूड, एक इन दोनों डायपोलों में से एक चार्ज ले लेना है और इनके बीच की डिस्टेंस ले लेनी है, और उनका प्रोडक्ट ही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन जाता है। एक चार्ज और बीच का डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, अगर किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन एज अ, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक चार्ज होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनता है। अगर इसकी यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट क्या होगी, देखिए इसका क्या होता है कूलम, इसका क्या होता है एल का मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है, एक कूलम हो गया एक मीटर हो गया, तो कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट बनेगी। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन भी मिलता है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। यहाँ तक जैसे हमने अभी इस सेशन के अंदर मैंने इनको कंबाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि अब आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो हमने पढ़ लिया, एक सिस्टम ले लिया हमने,
ठीक है, अब समझेंगे मैं आगे तुमको क्या पढ़ाने वाला हूँ। एक सिस्टम है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इसकी एक्सियल पोजीशन पर अगर हमसे किसी ने, अब देखिए हमको पता था कि प्लस क्यू, अगर एक प्लस चार्ज है, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक हमारे पास एक प्लस चार्ज है, आर डिस्टेंस पर सर एक पॉइंट पी है, इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी है, तो हमने बता दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल चार्ज। अब ये क्या है, हमने डायपोल ले लिया, हमने क्या ले लिया, डायपोल। अब हमने ले लिया है एक डायपोल को ले लिया है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है, दोनों में डायपोल होना, डायपोल में क्या है, माइनस एक प्लस, दोनों की मैग्नीट्यूड कैसे है, बराबर है, इक्वल है। तो इनकी अब इसकी एक्सियल पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मान लिया मैंने। ठीक है, एक पॉइंट क्या मान लिया है, पी। अब यहां से आर डिस्टेंस पर इसकी क्या निकालनी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर। तो एक तो कंडीशन ये बनती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, यानी एक डायपोल में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और एक होता है इक्विटोरियल पॉइंट, जिसमें या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर पॉइंट पर हमको निकालना होता है। तो ये दोनों जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक इसका डेरिवेशन बनेगा, एक इसका डेरिवेशन बनेगा। एक एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों डेरिवेशनों को मैं सेपरेटली अलग अलग वीडियोस के अंदर ज्यादा ज्यादा 5-5 मिनट 10-10 मिनट इन दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट करके लिए आपको समझाऊंगा, जिससे आसानी से आप समस्या को बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मिक्सअप मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर तो सिर्फ आपको फील्ड लाइन समझानी है, आपको डायपोल समझाना था, मोमेंटम समझाना, मोमेंटम, ठीक है, ये सब समझाना था। और ये सब खत्म करने के बाद आज का लेक्चर यहीं पर खत्म है। अब मैं बता रहा हूँ कि आगे आपको पढ़ना कैसे है। अब आपको मैं पहले ये बताऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा। नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ने वाली है, लेकिन आपके लिए कंटेंट एकदम बढ़िया साफ तरीके से समझ में आएगा। एक ही में मिक्सअप कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगी समझने में। तो आज का लेक्चर तो सिर्फ आपका मोमेंटम तक था, खत्म हो गया। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इन डेरिवेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से।